कितना भी पुराना हेयर फॉल क्यों ना हो, इस रेमेडी को एक बार लगा के देखिएगा, 90% तक हेयर फॉल पहली ही बार क्या में। हुआ? बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, डैंड्रफ की समस्या है, उम्र से पहले ही बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं। कोई भी समस्या क्यों ना हो हेयर से रिलेटेड, आज मैं आपको आपकी समस्या के अकॉर्डिंग रेमेडी बताऊंगी। और घबराइए नहीं, रेमेडीज भी ऐसी होंगी कि जो इंग्रेडिएंट्स होंगे इजीली आपके किचन में मिल जाएंगे। बस आपने अपनी समस्या के अकॉर्डिंग रेमेडी को यूज करना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हेयर फॉल की, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बरसात आ रही है और 100 में से लगभग 90% लोग जो है ना हेयर फॉल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अगर आपको भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, तो एक सिंपल सी रेमेडी आपने हमेशा याद रखनी है। आपके किचन में जो मौजूद होता है प्याज, जी हाँ, प्याज जो होता है ना उसमें सल्फर भरपूर मात्रा में होता है, पोटाशियम होता है, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके हेयर फॉल को इंस्टेंटली रोक देते हैं और प्याज आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। तो बस वही प्याज आपको ले लेना है। दो तरह से मैं प्याज की रेमेडी आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो जो प्याज का रस आप निकालते हो तो उसमें जो स्मेल होती है ना सर पे चढ़ जाती है, मतलब हमें उस वजह से फिर अपने बालों में प्याज लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करना है, फ़ायदेमंद आपके लिए जो ताज़ा आप जूस निकालोगे वही रहेगा। बाकी आप ऑयल भी बना सकते हैं। अगर आपको बहुत तीखी स्मेल लगती है, आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हो आप, तो आप ऑयल की तरह उसे बना करके, मतलब प्याज का ऑयल बना लेना और उसको यूज़ में लाना। सबसे पहले बात करते हैं कि जूस अगर आपने निकाला तो उसको कैसे यूज़ करें ताकि आपको स्मेल भी ना उसकी तीखी वाली लगे। तो आपने लिया, बस हाफ कट करके प्याज ले लेना है और उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके उसका जूस निकाल लेना है। अब इस जूस में आपने क्या करना है कि 2 चम्मच डाल लेने हैं एलोवेरा जेल के। रेडीमेड ले लेना, जो भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल है वो आपने एलोवेरा इसमें ऐड कर लेना है। साथ ही साथ आपने, ताकि इसकी आपको तीखी वाली स्मेल ना आए, उसके लिए आपने कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल में बहुत ही माइल्ड सी खुशबू होती है जो कि आपको बहुत अच्छी भी लगती है और जो प्याज की जो स्मेल है ना तीखी वाली, उसको ये दबा देगी। तो आपने एक तो ये ऐड करना है। इसके बावजूद भी अगर आपको बहुत तीखी स्मेल लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। फ्रेश अगर आपके पास हैं, लीव्स हैं, तो उनका भी आप थोड़ा थोड़ा कूट के जूस निकाल सकते हो, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है उसकी लगभग 4 से 5 बूंदे आपने इसमें ऐड कर लेनी है। तो आपको बस रोज़मेरी की स्मेल ही आपके पास रह जाएगी, प्याज की जो स्मेल है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और ये जो अब आपका रेमेडी तैयार हुआ है, इसको आपने कॉटन बॉल की मदद से अपनी स्कैल्प में लगाना है। स्कैल्प में अच्छी तरह से मसाज करेंगे, कुछ देर लगा रहने देंगे। ये जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं इनको आप जितना 1 घंटा 2 घंटा कितना भी अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम रख सकते हो। मिनिमम मतलब आधा घंटा तो ज़रूर रखें, ताकि जो रेमेडी की है उसको आपके स्कैल्प के थ्रू आपके रूट्स के अंदर जब तक नहीं जाएगी तब तक सही से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम मतलब आपने रेमेडी को देना है ताकि वो सही से काम कर सके। ठीक है जी, तो ये हेयर फॉल के लिए रामबाण इलाज है। बाकी प्याज का आपने ऑयल कैसे तैयार करना है, आपने क्या करना है, प्याज को आपने चॉप कर लेना है। उसको जो उसके छिलके निकले हैं ना वो भी बिल्कुल भी फेंकने नहीं है, क्योंकि छिलकों में पोटाशियम भरपूर मात्रा में है। और छिलकों के साथ ही आपने इसको कट कर लेना है, मतलब अच्छे से वॉश कर लीजिए, थोड़ी सी सुखा लीजिए धूप में और फिर उसको कट करके सरसों का ऑयल लीजिए, चाहे से कोकोनट ऑयल लीजिए। गर्मियां हैं आजकल तो कोकोनट ऑयल सही रहेगा, सर्दियां हैं तो सर्दियों में सरसों का ऑयल बेस्ट रहता है। अब इसमें आपने क्या करना है कि इसमें साथ में आपने 1 चम्मच डाल देना है मेथी दाना, 1 चम्मच डाल देना है कलौंजी और 1 चम्मच डाल देना है आंवला। ये जो 3 चीज़ें हैं ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक सुपर फूड की तरह काम करती है आपकी हेयर के लिए। तो ये 3 चीज़ें आपने इसमें ऐड कर लेनी है। चौथी जो चीज़ है वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो ये भी आप अगर है अवेलेबल तो आप यूज़ कीजिए। नहीं है, बहुत बार कमेंट में आप पूछते हो कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो क्या करें, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों को ऐड करके आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, अगर आयरन के बर्तन में बनाते हो तो आयरन के गुण भी मिलेंगे इस ऑयल को, तो और भी बेनिफिशियल हो जाएगा और भी फ़ायदेमंद हो जाएगा, बहुत ही जल्दी काम करेगा। बाकी नहीं
नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल जो बर्तन है किसी में भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो जब आप मतलब लगभग 1 कटोरी जो ऑयल है बड़ी वाली कटोरी, तो उसमें आपने 1-1 चम्मच के जितना ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। ऑयल को आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी रख सकते हो। अगर आप देखो, जब भी आप खुद से चीज़ों को बना रहे हो तो 1 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को बनाइए और फिर उसके बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक के लिए स्टोर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप ऑयल जो बनाओगे, फिर जब भी आपको अपना हेयर वॉश करना है तो आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओवरनाइट नहीं भी रखना है तब भी मिनिमम आधे से 1 घंटा आप इसको ज़रूर अपने बालों में रखें। तो ये जो 2 रेमेडी हैं ये हेयर फॉल के लिए बहुत रामबाण इलाज है। इसके अलावा एक और मैं रेमेडी बता देती हूँ जो हेयर फॉल के लिए बहुत ही फास्टली काम करती है। इसमें क्या करना है आपने क्या करना है, मेथी दाना ले लीजिए और साथ में उसमें आंवला और ये कलौंजी है, तीनों को मिक्स आपने क्या करना है, 1-1 चम्मच लीजिए। आयरन के बर्तन में 1 गिलास पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से बॉईल कीजिए। ये 1 गिलास आपका आधा हो जाए तो आपने छान लेना है सारी चीज़ों को, और ये जो पानी है आपका, इसको आपने जो आप अपने बालों को धोने के लिए बकेट में पानी रखा है उसके अंदर आप इसको मिक्स कर लोगे और इसी से अपने बालों को धुलोगे। इसके अलावा अगर आपने ये पूरा मतलब यही पानी इस्तेमाल नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 मग्गा लिया, उसमें ये पानी मिक्स करके जब आप अपने बालों में शैम्पू कर लें तो एंड में इसको उलेट लें अपने बाल के ऊपर। तो जब आप नेक्स्ट वॉश करोगे तब तक ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो आपके बालों में काम करेंगे और आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। बहुत तेज़ी से आपका हेयर ग्रोथ होगा। जिनको भी बोल रहे हैं कि बालों की ग्रोथ मतलब रुक सी गई है, कुछ भी लगा लिया लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इस रेमेडी को ज़रूर करना। आपको पहली ही बार में अगर 100% आपका हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब, तो जो हेयर फॉल हो रहा है उसका 50% रिजल्ट आपको पहली बार में देखने को मिल जाएगा कि आधा मतलब 50% आपके बाल जो है झड़ना बंद हो गए। बहुत कारगर रेमेडी है हेयर ग्रोथ के लिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़। ठीक है, तो ये मैंने आपको रेमेडी बताई। इसके अलावा अगर आपके बाल जो है ना उम्र से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो इसके लिए कारगर रेमेडी क्या है, 2 ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही फास्टली काम करते हैं। जैसे आप मार्केट से कोई डाई लेकर के आते हो और मार्केट की जो डाई होती है वो केमिकल भरपूर मात्रा में उसमें होते हैं, और यही एक रीज़न होता है कि जब हम डाई वगैरह लगाना शुरू करते हैं तो जो सफ़ेद बाल हो गए हैं वो तो हुए हैं, उनको हम काला करने के लिए करते हैं, लेकिन जो इधर उधर के बालों पर वो डाई लगती है तो वो सारे बाल भी हमारे जो है ना सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि एक बार डाई लगाना शुरू किया नहीं कि फिर तो बाल भीग गए। मेहंदी लगाते हैं उससे भी सेम यही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मेहंदी जो होती है उसमें भी आपके यही चीज़ें मिक्स होती है, तभी तो वो इतना इंस्टेंटली आपको बहुत ही ज़्यादा कलर दे देती है। आप कभी यूज़ करके देखना, जो नेचुरल मेहंदी होती है, जो कभी किसी ने अगर पेड़ लगा रखा होगा अपने यहाँ, तो उसके पत्तों को जब आप लोगे उसको कूटना, तो देखना जब आप उसको यूज़ करोगे तो हल्का पीला कलर आपके बालों में आएगा। जब आप कम से कम भी 10 से 15 बार अपने बालों में वो मेहंदी लगा लोगे, उसके बाद कहीं आपको वो जो बरगंडी जैसा कलर होता है वो दिखना शुरू होगा। लेकिन केमिकल वाली जो हम मेहंदी लेकर के आते हैं मार्केट से, जो पाउडर, कोई भी ब्रांड है, हर किसी में होता ही है, तो उनमें वो कलर एडेड रहता है, इसीलिए जब आप लगाते हो तो इंस्टेंटली आपको दिखता है कि आपका जो ब्राउनिश कलर जो है ना अपने बालों में आ गया है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे बोलने पे भी भरोसा मत कीजिए। देखो, जब तक हम चीज़ों को खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, खुद से जानना शुरू नहीं करते हैं, तब तक हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं लगता है। तो भाई वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के अच्छे वीडियो स्किन केयर फिटनेस से रिलेटेड भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरह से आप जो मेहंदी आपने फिर मार्केट वाली लगाना शुरू कर दी तो वो भी आपके बालों को सफ़ेद करना शुरू कर देती है, और एक टाइम आता है कि फिर बहुत सारे बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं। तो शुरू में जैसे हल्के हल्के यहाँ से आपको कुछ बाल मतलब बीच में अगर आपको काला सफ़ेद दिखना शुरू होते हैं तो उन पे डाई लगाने के बजाय, मेहंदी लगाने के बजाय, मेहंदी अगर प्योर है, जैसे मैंने प्लांट वाली बोली, अगर पेड़ है आपके यहाँ पे तो वो आप लगाइए, वो कंडीशनिंग का काम करती है, वो आपके बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करेगी। लेकिन जो केमिकल वाली है वो अच्छी नहीं है, तो उसकी जगह पे ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ये आप यूज़ करना शुरू कीजिए। कुछ दिनों में आप देखोगे कि आपके बाल जो है ना वापस से ब्लैक में टर्न होना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि कोई 60 साल का बुढ़ा है उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं वो वापस काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
ये उम्र के बाद जो होते हैं तो उस पे हमारा बश नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलर ये रेमेडी करते रहते हो तो मे बी 50-60 की उम्र में भी कुछ बाल आपके सफ़ेद होंगे और बाकी बिल्कुल काले रहेंगे। तो ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली कर चुकी हूँ भाई, मेरे बाल भी सफ़ेद हो चुके थे एक टाइम पे टीनेज में, तो मैंने उनको वापस से टर्न किया। हाँ, अगर कम एज में हुए हैं तो वो टर्न हो जाते हैं, उसकी गारंटी है, वो आप टेंशन ना लीजिए। जब आप इस रेमेडी को लगाओगे तो वो हो जाएंगे, उस चीज़ के लिए मैं हूँ। तो आप कमेंट आकर के कर सकते हो अगर नहीं हुए तो, लेकिन शर्त है कि रेगुलर लगाना। जब भी आपको हेयर वॉश करना है अपना, तो उससे 1 आध घंटे आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। करना क्या है इसके लिए आपने लेना है आयरन का एक बर्तन, और इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है, 2 मैं इंग्रेडिएंट बता रही हूँ जो कि आपने ज़रूर से ज़रूर लेने हैं। पहला है आंवला। आंवला एक लौती एक ऐसी चीज़ है जो बालों को नेचुरली काला करने का काम करती है। आप यूज़ करके देख लेना, भले ही अगर आपको भरोसा ना हो तो। और आंवला जब आप मतलब कि पकाते हो ना, जैसे आपने सुखा करके रख लिया है सीज़न में, उसको आप जब पकाओगे तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, और भी गहरा काला कलर वो आपके बालों में छोड़ना शुरू करता है। तो हमेशा जब भी सीज़न होता है तो आप अपने लिए सुखा करके ज़रूर रखें बालों के लिए। हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। बस इतना सा है कि आपके बालों को हल्का-सा ड्राई कर देता है जब भी आप सिर्फ़ आंवला को लगा रहे हो बालों में। तो जब आप रेमेडी पूरी तैयार कर रहे हो तो उस टाइम पे आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। तो यहाँ पे आयरन के बर्तन में आपने ले लेना है मुट्ठी भर आंवला। मैं अगर अपनी बात बताऊँ, लगभग 2-3 चम्मच के जितना, क्योंकि बाल भी मेरे लॉन्ग लेंथ के, अभी तो मैंने ऊपर ये बोदा सा कर रखा है भाई, गर्मी बहुत है इसलिए, तो अभी आपको नहीं लग रहा होगा इतना, लेकिन हाँ अच्छी खासी लेंथ है। तो उसमें पूरी बालों में मैं ये रेमेडी अप्लाई कर देती हूँ। पूरी बालों में अगर आप अपने इसको अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि सिल्की शाइनी भी बनेंगे बाल। जैसे मैंने बताया कि आंवला ड्राई करता है बालों को, तो इसके साथ जो हम चीज़ें ऐड करेंगे वो, अगर आप पूरी लेंथ में लगा रहे हो तो, खाली अगर स्कैल्प पे ही लगाना है तो 2 इंग्रेडिएंट काफ़ी हैं। एक तो हो गया आंवला, दूसरा है कलौंजी, ब्लैक सीड्स, अनियन सीड्स भी जिन्हें हम बोलते हैं। चेकआउट कर लेना, मैं टैग कर देती हूँ मोस्टली जब मैं जो भी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे बता रही होती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए और जो लेना चाहें वो ले भी सकते हैं। तो जी, ये 2 जो चीज़ें होती हैं नेचुरली बालों को काला करने का काम करती है। तो ये आपने आप चाहें तो ऑयल में भी पका सकते हैं, आप चाहें तो आप इसमें पानी के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। पानी के साथ अगर तैयार करते हो तो मतलब झंझट नहीं लगता है आपको। तो 1 गिलास पानी में आपने 1-1 चम्मच ये डाल दी, इसको अच्छी तरह से पकाया। बालों को सिल्की शाइनी करने के लिए मेथी बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट है, तो आप मेथी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी फिर जब आपने इसको अच्छे से पका लिया, हाफ हो गया ये रेमेडी, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। और एक बात कि अगर आप बालों को काला करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हो, तो जब आपने ये रेमेडी करनी है ना, तो उस दिन आपने शैम्पू नहीं करना है। इसी की मदद से बाल आपके बहुत अच्छी तरह से जो है ना साफ भी हो जाते हैं। इसमें आप शिकाकाई भी ऐड कर सकते हो, आप रीठा ऐड कर सकते हो, उससे तो मतलब कि बाल जैसे शैम्पू में झाग बनती है उसी तरह से बन जाती है। तो ये चीज़ है। बाकी भृंगराज ऐड कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है, तो सेम यही रेमेडी आपकी सारी समस्याओं के लिए हो गई। फिर जी, जब आपने इसका मतलब गाढ़ा सा बन गया ये, अगर आप पूरा एज़ इट इज़ लगा रहे हो तो गाढ़ा जैसा बन गया, तो आपने क्या करना है, अब आपने इसमें जो एलोवेरा है, पर रेडीमेड वाला नहीं लेना जो प्लांट वाला होता है। इसका लीफ काटा आपने और अंदर से जो जेल है उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करते हुए इसमें ऐड कर लिया, और साथ में केले को मैश करना है। वो भी चाहे से आप दोनों चीज़ों को मिक्सर जार में ब्लेंड कर लेना, फिर इस रेमेडी में मिक्स कर लेना। थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हो अगर चाहें आप, तो नहीं ऐड करना है कोई दिक्कत नहीं। इस पेस्ट को आप अपने बालों में लगाना, और जैसे मैंने बताया कि आप आंवला और जो शिकाकाई और ये जो चीज़ें होती हैं ये नेचुरली बालों को साफ भी कर देती हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं ज़रूरत है तो आप हल्का फुल्का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइल्ड शैम्पू जो केमिकल वाले होते हैं इनसे फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। बाकी अगर आपने शैम्पू नहीं किया तो उस दिन बिना शैम्पू के ही बालों को धो लिया, अब फिर रात को अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ली, नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। देखो, थोड़ा सा झंझट होता है, अगर मेहनत कर पाते हो तो मेहनत का ही रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। बाकी नहीं, अगर इस तरह से करना चाहते हो तो रेमेडी का जो आपने अच्छे से सारी चीज़ों को अलग कर लिया, जो पानी है बचता है मतलब एक कॉटन के कपड़े में डाल करके, उसको अपने बालों में ये सब चीज़ें जैसे केला और ये मैं बता रही हूँ इसका ब्लेंड तैयार करके, दही, केला और
एलोवेरा, ये चीज़ जो है ना बालों को इतना स्मूथ कर देगी, आप ये सोचोगे कि भाई मैं कहीं से केराटिन करके स्मूथनिंग करके आई हूँ। आप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो हर तरह की समस्या के लिए मैंने आपको रामबाण उपाय बता दिया। बाकी अगर डैंड्रफ बहुत होता है तो आपने दही के अंदर नींबू डालना है, उसको स्कैल्प में लगाना है, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मतलब मैं तो कह रही हूँ कि 2 बारी में ही आपका सारा डैंड्रफ गायब। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।